स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इससे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा। और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में ये तीनों हमने कर लिए थे, जो हमने होमवर्क में दिया था वो कर लिए थे। ये तीन बचा हुआ है 65, 66 एंड 67। लेट्स बिगिन। आज हम इसको बना देते हैं इस लेक्चर में। ठीक, ऑटोकैड स्टार्ट कर लिया है। यहां से हम, आप चाहें तो डायरेक्ट यहां से पहले तो आप प्रोजेक्शन ले लें। O फॉर ऑफसेट 15 mm का ले लेता हूं ऑफसेट, या तो अगर नहीं आया, आ चुका है, आप यहां से ऑफसेट ले लीजिए चारों तरफ। ठीक है, इस तरह से हम ऑफसेट ले लेते हैं और फिर बाद में MA फॉर मैच प्रॉपर्टी करके यहां से मैंने इन दोनों को मैच कर दिया, फिर इसको मैच कर दिया, फिर इसको मैच कर दिया। ओके, अब जरा गौर से देखिएगा, इस पार्ट को मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि हम दोनों को एक ही शीट में देख सकें, एक ही स्क्रीन में देख सकें। हियर इज द पार्ट वी हैव, एंड इसको देखा गया है लेफ्ट साइड से, तो ये इस साइड आने वाला है। आप इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, हियर यू कैन सी, ये हमारा लेफ्ट साइड से देख रहा है, तो इसका फ्रंट व्यू हमारे राइट साइड में आने वाला है। आई बात समझ में? क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऐसे ही काम करते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल हॉरिजॉन्टल ऑफसेट ले लेते हैं, फिर टोटल वर्टिकल ऑफसेट्स ले लेंगे, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ओके, किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क, हम आपके लिए ही हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा गौर कीजिएगा, बड़े से सिलेंडर है, यहाँ से ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा सिलेंडर है। इसका डायमीटर आप देख सकते हो, यहाँ पर 50 दिया हुआ है और अंदर वाले होल का डायमीटर है 30 का। तो पहले तो हमें 50 के जगह है यहाँ पे 25 लेना है ना, सेंटर तक। O फॉर ऑफसेट 25 इंटर, और आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ले लीजिए 25, और फिर जो है हमें ऊपर की तरफ भी 25 ही जाना है, यहाँ से आप 25 ले सकते हो। उसके बाद सेंटर से इसके सेंटर तक 72 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 72 ले सकते हैं। ओके, फिर यहाँ के बाद आपको 25 और भी ले लेना है, या यू कैन सी, ये हमारा टोटल हो चुका है। अब इतना करने के बाद जरा सा ये हमारा 25 का ही है। ठीक है, यहाँ से हमारा ये 25 का होगा। अब देखिए ये हमारा सेंटर है ना, तो सेंटर से जरा सा गौर कीजिएगा, अभी हमें क्या क्या करना है। सो सेंटर से हमें ऊपर लेना है, ये देख सकते हो 18 है, 9 ऊपर 9 नीचे, आप यहाँ से पकड़ के 9 ऊपर 9 नीचे ले सकते हैं, नो इशू, आराम से लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 ऊपर 9 नीचे ले लिया। उसके बाद देख सकते हो 16 एंड 16, आप यहाँ से जाइए 16 और यहाँ से भी जाइए 16 का, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ से मैं, एक्चुअली ये इसके बराबर में ही आएगा, तो जैसे ही मैं 16 लेता हूँ ये इसके बराबर में ही आ गया। ठीक है, तो ये हमें लेने की भी ज़रूरत नहीं है डबल। इतना करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से हमें ड्राइंग वाला ऑन करना चाहिए, और C फॉर सर्कल, हियर यू कैन सी, ये हमारा सेंटर होगा, और यहाँ से आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। ऑर्थो अगर ऑफ है तो आप इसको ऑन कीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है इससे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 30 डायमीटर है, तो यहाँ से मैं D फॉर डायमीटर 30 ले सकते हैं आराम से, नो इशू। हो गया हमारा काम। फिर हमें क्या करना है, एक और चीज़ देख लेते हैं। ये देखिए सेंटर से इस साइड में हमारा 32 लिया है, यानी यहाँ से 32 का ले लेता हूँ। O फॉर ऑफसेट 32 इंटर सेलेक्ट करेंगे, इधर जाएंगे, ये देख लो हमारा काम आराम से हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ज़रा सा मैंने लाइन लिया और यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, यहाँ तक जाता हूँ, ये यू कैन सी, ये हमारा 16 का है और ये आना है यहाँ तक, देख सकते हो, यानी 25 प्लस 32, तो ये इतना ही आएगा 57। फिर यहाँ से ऐसा 18, फिर आप ऐसे जाइए, फिर आप ऐसे जाइए, और फिर यहाँ पर जाके टच कर दीजिए। ठीक है, ये इतना काम हमारा हो गया है। अब आगे का काम ये है ऊपर वाला। ठीक है, तो ज़रा गौर कीजिएगा हमें कितना लेना है। सो
जैसे कि आप देख पा रहे हैं बीच का जो 100 कट है वो 3 का है, मतलब 1.5 राइट साइड, 1.5 लेफ्ट साइड। उसके बाद 10-10 का ऑफसेट लिया गया, ठीक है। ओ फॉर ऑफसेट 1.5 इंटर। आप यहाँ से राइट साइड में लीजिए 1.5, यहाँ से 1.5 लेफ्ट साइड में लीजिए। उसके बाद 10-10 का ले लेना है और भी, तो यहाँ से मैं 10 ले लेता हूँ और यहाँ से भी आप 10 का ले लो। ओके, उसके बाद और क्या करना है, ज़रा सा गौर कीजिएगा कि इस साइड यानी इस जगह से, यानी इस लाइन से हमें ऊपर 20 जाना है, तो आप यहाँ से 20 का ले सकते हो, नो इशू। 20 टाइप कर दीजिए। तो ये देख लो हमारा ये भी काम हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। हमने यहाँ पर लाइन लिया और क्या कर सकते हो आप यहाँ से उठा लो ऊपर की तरफ, ये हो गया। फिर यहाँ पर जाइए, फिर यहाँ पर जाके इसको छोड़ दीजिए। फिर उसी तरह से मैं इधर जाता हूँ, इधर गया, यहाँ पे जाके इधर छोड़ देता हूँ, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसको आप ट्रिम कर सकते हैं, TR डबल इंटर। आप यहाँ से इसको हटाइए पहले और इन दोनों को भी हटा दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी हटा सकते हैं हम लोग और यहाँ से इस आर्क को भी हम डिलीट कर सकते हैं। या यू कैन सी ये हमारा फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। जितने भी विजिबल फेसेस थे ये हमने दिखा दिया है इसमें। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, यानी इसका हम टॉप व्यू बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 25 है, तो यहाँ से पहले आप 25 का रेडियस मतलब सेंटर तक ऑफसेट ले लीजिए। ये हमारा 25 हो गया, एक और 25 का ले लीजिए। दैट्स ऑल अबाउट इट, हो गया हमारा काम। उसके बाद अगर आप टॉप से देखोगे तो ये सिलेंडरिकल जो पोर्शन है वो हमारा बिल्कुल रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि एक साइड से तो हमारा ठीक ठाक दिख रहा है, दूसरे साइड से हमें प्रोजेक्शन लेना ही होगा। आप चाहें तो यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले सकते हैं और यहाँ से आप RAY कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से ऐसे कर दो, ठीक है। ये हमारा हो गया है, क्योंकि आप सिर्फ इस साइड और इस साइड ही सिलिंड्रिकल है, बाकी का काम हम देख लेंगे। और देखिए एक और चीज़ यहाँ पर हम लोगों को करनी है, जैसे कि ये 5 लेना है, तो यहाँ से हमें 25 से पहले एक और ऑफसेट चाहिए था 5 का, जो कि हमने नहीं लिया है। आई बात समझ में? तो ये गड़बड़ हो सकता है हम लोगों के लिए। तो मैं इन दोनों को पहले डिलीट करता हूँ। पहले तो आपको 5 का ऑफसेट लेना है, यहाँ से आपको 5 का पहले ऑफसेट लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको 25 लेना है, फिर 25 के बाद एक और 25 लेना है, फिर उसके बाद 5 लेना है। ये हमारा टोटल होगा, ठीक है। क्योंकि ये साइड जो सिलेंडर का पोर्शन निकला हुआ है उसका भी 5 का होगा, फिर यहाँ से 50 होगा, फिर ये 5 का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें वो टारगेट करना है। आई बात समझ में? अब बाकी का काम हम कर लेते हैं ज़रा सा धीरे धीरे। यहाँ पे जाने के बाद आपको ड्राइंग में जाना है। ड्राइंग के बाद आप क्या करो, आराम से काम करो, ठीक है। इसमें कोई भागा भागी नहीं है, ठीक। आप सबसे पहला काम तो ये करें कि पूरा जो है, यानी यहाँ पे C4 सर्कल, या तो फिर क्या करो यहाँ से ले लो एक सर्कल। ये हो गया हमारा टोटल। आई बात समझ में? और आप चाहो तो लाइन ले सकते हो, जो यहाँ से लाइन लिया कहाँ तक जाना है, या यू कैन सी यहाँ तक, ये दिख रहा है आपको, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से ले सकते हो। आई बात समझ में? और क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा पूरा यहाँ तक चले जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पर जाके इसको टच कर दो, TR डबल इंटर। आप हटाओ, इसको हटाओ। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ये ऊपर का पोर्शन, तो इसको भी हम बनाएंगे, डोंट वरी। और कैसे बनाएंगे वो भी आपको पता चलेगा। आई बात समझ में? मैं बताता हूँ सब कुछ। अब देखिए आगे यहाँ से ऐसा और यहाँ तक जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, EX डबल इंटर कर लो, नो इशू, बाद में आपको पता चलेगा, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, बस यहाँ तक आ गया हमारा। फिर इसको ही पकड़ के हम यहाँ तक भी ले लेते हैं। या यू कैन सी एक लाइन और चाहते हो तो मैं क्या कर लेता हूँ, बताता हूँ मैं। यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ले लो, फिर यहाँ तक ले लो, फिर यहाँ से यहाँ जाओ और फिर यहाँ से यहाँ चले जाओ। TR डबल इंटर। आप इसको हटाइए और इसको भी हटा दीजिए। ओके, अब ये जो है वो अभी हटने वाला है। जब आप यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे तब वो हट जाएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ इतना दूर तक आ गया है ना, तो अभी हम हटाएंगे। लाइन ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से प्रोजेक्शन इधर से आया है, आप इसको यहाँ तक ले सकते हो।
फिर आप यहाँ से एक प्रोजेक्शन ले सकते हैं यहाँ तक, फिर आप इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ दो, ठीक है। ये हमारा ऊपर का हो गया TR डबल इंटर। आप इसको हटाइए और इसको भी हटा दीजिए। ये यू कैन सी हमने पूरा काम कर दिया है। एक और चीज़ जो करनी है, क्योंकि 100 कट इसमें भी है, तो आपको क्या करना है, EX डबल इंटर, आप इसको यहाँ से यहाँ कर दें और फिर इसको भी यहाँ से यहाँ तक कर दें, ठीक है। फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको और इसको दोनों को आप हटा सकते हो और फिर आप यहाँ से इसको और इसको दोनों को हटा दीजिए। हियर यू कैन सी ये हमारा टॉप भी होने को आया है और बाद में आप यहाँ पे एक 18 डायमीटर का सर्कल दे सकते हो। C4 सर्कल ये रहेगा, 9 इज द रेडियस। तो ये आपका टॉप व्यू हो गया है, आप देख सकते हो आराम से। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से ही देख लिया है ना। तो बताने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा हुआ है। तो बस, और मुझे नहीं लग रहा कुछ और है। सो बाकी का ये सारी चीज़ें आएंगी वो तो हमारे हिडन के लिए है, ठीक है। तो वो भी हिडन हम बाद में कर सकते हैं। आई बात समझ में? आई होप ये हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया है ना। अब चलते हैं, इधर तो है दिया हुआ, आप यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले सकते हो RAY इंटर। अब यहाँ से पहले तो सेंटर वाले को ले लो भाई, ये हो गया। फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, फिर इधर से ले लीजिए, फिर इधर से ले लीजिए। एवरीथिंग इज डन। हियर यू कैन सी पूरी तरह से परफेक्टली हो चुका है हमारा काम, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा काम हमारा क्लियर है चिंता नहीं करनी, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, नथिंग टू वरी। इस साइड से हमें क्या क्या दिखाना है वो जरा से देखिए। ये फेस दिखेगा, ये अंदर वाला फेस दिखेगा, देख सकते हो। साइड व्यू से हम दिखा रहे हैं। ये फेस दिखेगा, ये अंदर वाला फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा, 3 फेस हो गया। फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा और ऐसा ही सिलिंड्रिकल थोड़ा सा 5 mm का इस साइड भी है तो वो भी दिखेगा। क्लियर हो गया? चलते हैं फिर एक एक करके काम चालू करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, ड्राइंग ले लेते हैं। अब यहाँ से आप लाइन ले लो, नो इशू। यू कैन सी हियर, यहाँ से गया हुआ है, यानी इसका जो है यहाँ से आप यहाँ तक जा सकते हैं। इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जाइए आराम से, ऐसा कर सकते हो, ऐसा और ऐसा, बराबर। J फॉर ज्वाइन, आप इस लाइन को सेलेक्ट करें, फिर इस लाइन को इंटर करें, फिर यहाँ से पकड़े यहाँ तक, दोनों को पकड़ लिया। EX डबल इंटर, यहाँ तक जाइए, यहाँ तक जाइए, ओके। फिर आप इसको यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं। लाइन लेने के बाद आपको इधर से इधर पकड़ लेना है और इधर से इधर पकड़ लेना है, दैट्स इट। अब ये जो बाहर वाला निकला है वो क्या है पता है, ये जो 5-5 mm का दिख रहा है वो है, ठीक है। अब ऊपर का हम दिखा देते हैं। लाइन ले लो भैया, यहाँ से आएगा फिर ये हमारा, या तो फिर हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। EX डबल इंटर, यहाँ से पकड़ के ऐसा ले लो, लाइन ले लो। लाइन लेने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो फिलेट है वो 10 mm का दिया गया है ना। हालांकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, बट हमें लगता है कि यहाँ पे डायमीटर 10 है तो आप यहाँ पे रेडियस 10 ले सकते हो। F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 10 इंटर, M फॉर मल्टीपल, T फॉर ट्रिम करके यहाँ से ट्रिम ले लीजिएगा, ठीक है। और ताकि हमारा काम आराम से हो जाए। here you can see, okay। C for circle, here you can see, इसका D for diameter 10 and then again we have the same diameter circle, here we can see। हमने पूरा काम कर लिया है। आई बात समझ में? ये रहा हमारा टोटल इसका व्यू। आई बात समझ में? तो ये हो गया। अभी इसमें हिडन हमने नहीं दिखाया है, हिडन का काम हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा हिडन क्या क्या होगा तो देखिएगा। टॉप से तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये होल और ये होल है ना, तो एक एक करके काम करेंगे। फ़िलहाल हम क्या कर लेते हैं, सारे चीज़ों को आप डिलीट कर दो, वी डोंट नीड देम ऑल। या तो सिर्फ और सिर्फ क्या, यार रहने दो यार, डिलीट करो, सब हटा देता हूँ मैं, ओके। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देख लो हमारे जितने भी विजिबल फेसेस थे वो मैंने सब कुछ दिखा दिया है।
आई बात समझ में? अब ज़रा सा गौर से देखिएगा कि हिडन लाइंस में हमें क्या क्या दिखाना है। तो आप यहाँ से हिडन लाइंस ले सकते हो। अब हिडन लाइन का ही हम प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। RAY सबसे पहले इस फ्रंट व्यू में हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा, दूसरा काम रहेगा इसका, हो गया। TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करता हूं, इंटर, ये हटाया, ये हटाया, ये भी हटाया और ये भी हटाया। डोंट फॉरगेट टू ट्रिम इन बिटवीन द लाइंस, ओके। ये सॉकट, फिर इसी तरह से यहाँ पर TR इंटर, सेलेक्ट, इंटर, ट्रिम देम ऑल, और देख लीजिए यहाँ से ये भी, यहाँ से ये भी हट गया। एंड दैट्स इट अबाउट दिस ड्राइंग, ठीक है। अब ऊपर से क्या करना है, यहाँ से आप चाहो RAY ले लो भाई, आप आराम से कर सकते। टॉप व्यू में आ गया मैं, फिर यहाँ से पकड़ के ऐसा ले लो, फिर यहाँ से पकड़ के ऐसा ले लो, यहाँ पर भी आने वाला है तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। आराम से प्रोजेक्शन लीजिए, ठीक है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती फिर। हो गया, फिर देखते हैं धीरे धीरे काम कर। TR इंटर, इतना सेलेक्ट, इंटर, ये हटाओ, ये हटाओ, ओके। फिर आप क्या करें, इतना एरिया सेलेक्ट करें, इंटर, ये हटाओ, फिर ये हटाओ, फिर ये हटाओ, फिर ये हटाओ, ओके। एंड देन यहाँ से हम लोगों को RAY लेके इसका भी प्रोजेक्शन ले लेना है, ठीक है। आप यहाँ से चाहें ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फाइनली डन। TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट, इंटर, यहाँ से आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये बीच वाला भी हटाइए। बाद में जो बच जाए उसको हम हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये सब हटा देता हूँ, दिख रहा है, ये हटाओ, ये भी हटाओ, आई एम सॉरी, डिलीट करो इन सबको। E फॉर इरेज। या यू कैन सी हमने फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों व्यू बना लिए हैं, ओके। अब सेंटर लाइन डाल लेना यार, आप इतना तो करो, हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप चाहो तो इधर का प्रोजेक्शन ले सकते हो, यहाँ से पकड़ो ऐसा, एक और ले लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या लेना है, इसको पकड़ें, इधर ले लें, फिर बाद में आपको यहाँ से प्रोजेक्शन ऊपर, ये हो गया, बस इतना ही तो करना है। फिर बाद में आपको यहाँ से ले लेना है, ये हो गया एक, यहाँ से आप ले लो दूसरा, ठीक है, दैट्स ऑल। फिर हमें TR इंटर, और आपको यहाँ से, आई एम सॉरी, इंटर इतना लेता हूँ, इंटर किया, इसको हटाइए, आई एम सॉरी, इसको हटा देता हूँ, इसको हट गया, इस तरह से मैंने हटा दिया, ये सब हटा दो, ट्रिम कर देना है, TR डबल इंटर कर देते हैं, ठीक है। E फॉर इरेज कर देता हूँ। ये यू कैन सी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इसमें सेंटर वेंटर दिखाना चाहते हैं तो नथिंग टू वरी, आप यहाँ से जाइए सेंटर लाइन में, या तो अगर कलर वगैरह चेंज करना है तब चेंज कर सकते हो। अब इफ़ यू वांट टू मेक इट रेड देन मेक इट रेड, ओके। और यहाँ से आपको एनोटेट में जाना है, सेंटर मार्क करना है, सेंटर मार्क कर लो, सेंटर मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेंटर लाइन लेना है तो आपको यहाँ ऐसा ऐसा करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या कैसा करना है, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, आ गया। फिर आप इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, यू कैन सी परफेक्टली डन। आप थोड़ा स्केल वगैरह अपने हिसाब से कर लेना, कंट्रोल E प्रेस करके, सॉरी कंट्रोल 1 प्रेस करके। तो यू कैन सी वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ दिस सेशन, ओके। सो अगर कुछ गलती हो जाए, छूट जाए तो माफ़ी चाहूँगा, बट छूटा तो नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो ये हमारा बन चुका है, ये रहेगा हमारा आज का दूसरा वाला पार्ट। या यू कैन सी, गौर से ज़रा सा इसको देखिए पहले। तो ये हमारा है आज का दूसरा वाला पार्ट, ठीक। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यू कैन सी हियर, ये हमारा पार्ट 66 है, और यहाँ से आप देख सकते हो किस साइड से देखा गया है, तो हमारा राइट साइड से देखा गया है। तो ये हमें लेना होगा लेफ़्ट साइड में, ओके, ताकि हम आराम से एक काम कर पाएँ।
फिर इसके नीचे होगा टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है। हालांकि इसमें साइड व्यू की ज़रूरत नहीं है, बट ले लेना बेहतर रहेगा हमारे इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सेलेक्ट करके इसको दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या तो पहले से ही है हमारे पास। ओ फॉर ऑफसेट 15 ले लो, इंटर कर दो। यहाँ से आप चारों तरफ 15 ले सकते हैं। ओके, एम ए फॉर मैच प्रॉपर्टी ले लीजिए, सेलेक्ट करके यहाँ से दोनों, यहाँ से दोनों, हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको देखा जा रहा है राइट साइड से, तो हमें लेना होगा इसका फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में। आई बात समझ में? तो चलिए लेफ्ट साइड में लेना है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमें काम करना है पूरा। ओके, तो चलते हैं, इसकी शुरुआत कर देते हैं। यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन वाला ले लो। यहाँ से देखिए पहले हॉरिजॉन्टल ऑफसेट्स ले लेता हूँ, फिर बाद में आगे कर देखेंगे, ठीक। ओ फॉर ऑफसेट पहले तो आप 10 ले लो, यहाँ से आप 10 ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से टोटल सेंटर तक कितना 90 लिया गया, यानी इधर से है टोटल, है ना, 90 का है। फिर 90 में जाने के बाद हियर यू कैन सी हमें ये लेना है टोटल, यहाँ पर कितना लेना है, तो यहाँ पर 2-3 है, तो मैं अंदर वाले को ले लेता हूँ। 30 दिया गया है, तो आप यहाँ से 15 ले सकते हो, 15, बाकी का काम हम बाद में कर सकते हैं। जो दिया गया ना 40 का, वो काम हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे से जरा शुरुआत कर लेते हैं। ये हमारा 8 का हो गया है, तो 8 ले लो, पहला काम 8 हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 का ही आएगा। ज़रा सा गौर से देखिएगा, तो हम कैसे लेते हैं ज़रा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। ये टोटल कितना है, 40 + 8, 48 + 8, 56, टोटल हो गया 56। 56 में से ये 50 गया, बचा कितना 6, तो ये मतलब अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा। ये टोटल कितना है जी, देखिए ये टोटल 50 का है ना हमारा, और यहाँ से 50 का है। ये देख लो यहाँ पे 30 और ये 10 कितना हो गया 40, बराबर ना। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इधर से 50 वाला नेग्लेक्ट करो, अभी यहाँ से पूरा डायमेंशन दिया है ना, तो यहीं से लीजिएगा। 30 और 10 40 हो गया। 56 में से 40 गया, बचा कितना 16। 16 में से 8 इधर है, तो इधर कितना बचेगा 8 ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर 8 लिए। ऊपर भी आपको 8 का ही लेना है, डोंट फॉरगेट। 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 10 लेना है, आप एक एक करके 10 ले लीजिए। उसके बाद और क्या करना है भाई, उसके बाद 10 के बाद यहाँ पर 30 है, तो आप यहाँ से 30 ले लो, डोंट फॉरगेट। 30 होने के बाद और क्या कर सकते हो, यहाँ पर बचेगा कितना पता है, वो 10 का बचेगा। ज़रा सा गौर से देखिएगा, ये टोटल 50 का है। 50 में से 30 एंड प्लस 10 40 हो गया। ऊपर कितना बचा 10, तो आप यहाँ से 10 ले लो, दैट्स इट। बस इतना ही करना है हम लोगों को। उसके बाद और क्या क्या करना है ज़रा सा गौर से देखिएगा, है ना। मैं पूरा प्रोजेक्शन, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ, बाद में बाकी का काम करेंगे। तो ये तो हमारा था, है ना, जो 15-15 लिया है वो आप इधर भी 15 ले सकते हो, ये हो गया। उसके बाद और क्या करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें 8 का लेना है, या यू कैन सी 8 लेना है नीचे। ओके, ये हो गया 8 का। और यू कैन सी यार ये हमारा कितने का है, सेंटर वाला ये है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ से देखेगा तो 90 का है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटर है। आप अगर चाहें तो इसको मैच भी कर दें ताकि आपको समझ में आए, ओके, नहीं तो अभी रहने दीजिए। यहाँ पे 40 दिख रहा है ना, तो ओ फॉर ऑफसेट 20-20 का मैं ले लेता हूँ ना भैया। यहाँ से हो गया 20 का, इधर से हो गया 20 का। ओके, अब ज़रा सा ये हो गया हमारा पूरा काम। आई बात समझ में। अब देखो हम कैसे इसमें से निकालते हैं अपना वाला ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए, आप लेते हो ड्राइंग 1। सबसे पहले आप रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल में कहाँ से लेना है ज़रा सा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ। 50 का दिख रहा है, 50/10, दैट्स इट, हो गया हमारा काम। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, ज़रा सा आप लाइन ले लो, है ना। अब देखिए गौर से देखिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे करने जा रहा हूँ। ये हमारा और 1 सेकेंड, यहाँ ये हो गया। फिर यहाँ से पकड़ लो ऐसा, फिर आप ऐसा कर सकते हैं, बाद में बताता हूँ। ये हो गया। जे फॉर ज्वाइन कर दो, आप इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, ज्वाइन कर दिया। और इसको आप ज़रा सा एक्सप्लोड कर लो,
और इसको, अरे सॉरी मैंने इरेज कर दिया, एक्स फॉर एक्सप्लोड करो, और इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। फिर एक और लाइन ले लो भाई, यहाँ से ले लो यहाँ तक, सेंटर तक ले लेते हैं, बाद में हम उसको देखेंगे ये टेंजेंसी, तो जब इसका टॉप व्यू आएगा तभी हम उसको ले पाएंगे, ठीक है। आप फिलहाल तो इसको हटा दो, देख लीजिए बनता चला जा रहा है ना धीरे धीरे, हाँ आएगा, यू डोंट वरी। फिर इसके ऊपर से मुझे यहाँ तक एक्सटेंड कर देना है, ई एक्स डबल इंटर ये ले लो, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर फिलेट है तो फिलेट भी डाल दो ना, एफ फॉर फिलेट, आर फॉर रेडियस 10, टी फॉर ट्रिम में जाके आपको नो ट्रिम करना है, यस टी आर डबल इंटर करके इसको ले लो। अगर मैं ट्रिम लेता तो ये लाइन हट जाता है हमारा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस ड्राइंग, बस इतना ही तो है इसमें, और क्या बाकी रह गया, एवरीथिंग इज डन। सिर्फ इसका लोकेशन अभी पता नहीं चलेगा, वो भी कैसे, क्योंकि हमें इसका टेंजेंसी अभी कहाँ तक आएगा वो हमें टॉप व्यू से ही लेना है। आई बात समझ में? चलिए तो इतना काम तो हमारा हो गया भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं ज़रा सा इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा 70 का दिख रहा है, ये यू कैन सी, आपको यहाँ 70 दिखाई देगा। 70 सेंटर टू सेंटर है, प्लस ये 20 होगा और इधर भी 20 का ही होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 70 प्लस 40 110 हो गया। आई बात समझ में? तो टोटल तो 55 ले लो सेंटर तक, और उसके बाद एक और 55 ले लो, हो गया टोटल 110। ओके ना। अब यहाँ से और क्या करना है भाई, तो ये पूरा रेक्टेंगल ले लो आप लाइन ले सकते हो, पॉली लाइन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल तो मैं यहाँ लाइन लेके ही रेक्टेंगल बना दिया, ओके दैट्स ऑल। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 30 डायमीटर का एक सर्कल लेना है, सी फॉर सर्कल, ये ले लो। यहाँ पे देख लो 15 रेडियस दिख रहा है, यहाँ तक ही लेना है, ऊपर का काम हम बाद में करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ से हम लोगों को, देख लो यहाँ दिया हुआ है ना 10 का रेडियस, तो अंदर जाके आप 10 तक ले सकते हो, ठीक है। वो कैसे लेंगे ज़रा सा गौर कीजिएगा। ओ फॉर ऑफसेट 10-10 का हम इस साइड से भी ले लेते हैं और इस साइड से भी ले लेते हैं, ठीक। लाइन लेंगे, यहाँ से पकड़ लो, इसके टेंजेंट में चले जाओ, ओके। और यहाँ पर आपको फिलेट कर देना है 10 का, एफ फॉर फिलेट, आर फॉर रेडियस 10, टी फॉर ट्रिम करके नो ट्रिम कर लो, सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करो, या यू कैन सी। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, टी आर डबल इंटर करके इसको हटा दो, बट अगर नहीं जमा यूनिक, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इसका एंड पॉइंट जो है एग्जैक्टली यहाँ तक है, तो आप इसको मूव कर दो, नो इशू, आप इसको मूव कर लीजिए और इसको हटा दो, फिर से हम ले सकते हैं। लाइन ले लो, यहाँ से पकड़ लो, है ना, या तो टी ए एन फॉर टेंजेंट, ये यू कैन सी, फिर यहाँ से टी ए एन फॉर टेंजेंट, ये यू कैन सी, दैट्स ऑल अबाउट इट। दोनों के टेंजेंट में आ गया, और अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप इसको ट्रिम कर सकते हो छोटा सा, ये देख लो। तो जैसा दिया हुआ था वैसा हमने ले लिया है, ठीक है। दोनों को पकड़ेंगे और मिरर करेंगे, क्योंकि डबल डबल बनाना बेवकूफ़ी का काम है, ठीक है। आप इसको मिरर कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है। लेकिन याद रखिए हमें अभी हिडन लाइंस नहीं दिखाने हैं, आई बात समझ में, ठीक है। वो काम हम बाद में कर लेंगे, ओके। तो अब जाके यहाँ से तो ये दिखेगा, बट ऊपर वाला भी हमें लेना होगा। तो हम लोगों को क्या क्या दिखाना है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ये तो हमें नहीं दिखाना, ये हमारा हिडन में आएगा, बट हम बाद में देखेंगे इसके बारे में। इसको आप इरेज कर दीजिए, थोड़ा टफ है, डोंट वरी, हो जाएगा धीरे। ये भी हमारा नहीं दिखने वाला है, ठीक है। सी फॉर सर्कल ले लेते हैं, यहाँ से देखो डायमीटर 40 है, ये हो गया हमारा, ये सब कुछ भी नहीं दिखने वाला है। एक और ले लेता हूँ मैं, यहाँ से डायमीटर 20 है, ये भी ले लिया, एंड दैट्स ऑल। टी आर डबल इंटर करके आप इसको हटा सकते हो, ओके, इरेज, ये यू कैन सी। बस बाकी के जो भी हैं वो सब के सब हिडन में दिखने वाले हैं, और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे क्या क्या दिखेगा क्या क्या नहीं दिखेगा, डोंट वरी, ओके। ओके देन वी नीड टू हैव एन ऑफसेट ऑफ 10, यहाँ पे 5 का ले लेता हूँ मैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक। लाइन ले लेता हूँ, दैट्स ऑल, बस यहीं तक ही हमें टच करना, हालांकि ये अंदर तक भी जाएगा, है ना, उसको हम हिडन में दिखाएंगे। ये थोड़ा सा आपको इमेजिन ज़्यादा करवाएगा, ठीक है। ये हमारा हो चुका है टॉप व्यू, ओनली विजिबल फेसेस, अभी हम हिडन नहीं दिखा रहे, आई बात समझ में। अब चलते हैं ज़रा सा साइड व्यू की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्शन लाइन आर ए वाई इंटर,
एक एक करके लेते जाइए, नो इशू। यहाँ से भी ले सकते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा सब सब ले लो आराम से। Here you can see आ गया पूरी तरह से परफेक्ट। बाकी का काम मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। ओके देन आगे हमें क्या करना है, ज़रा सा हमने ये सब ले लिया है, उसके बाद आगे का काम देखिए कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। एकदम देखिए जैसे कि मैंने यहाँ से ड्राइंग ले लिया, ये लेता हूँ मैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में यहाँ से शुरुआत करता हूँ, सो यहाँ तक। ओके ये देख लो इसके बराबर में चला गया। उसके बाद हमें क्या करना है पता है क्या, हम इसको कॉपी करते, थोड़ा सा मेहनत बचाते हैं अपनी। ओके और यहाँ से मैं उठाता हूँ, जाके मैं यहाँ पे रख दिया। ओ लगता है ऊपर वाला आया नहीं, ठीक है। मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ, इसको पकड़ लिया ऐसा, J फॉर ज्वाइन कर देता हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट इंटर। अब देखिए यहाँ से इसके बराबर भी जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले लें, बाद में हम देखेंगे इसको कहाँ तक लेना है कि नहीं लेना है। सो ओके और फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा रिब है उसको मैं ऐसा, और फिर यहाँ से ऐसा, अंदर कितना जाना है उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ये हो गया। अब ज़रा सा मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, है ना, ये सब हटा दो, अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आराम से काम करेंगे, ओके एक एक करके। दैट्स इट, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ज़रा सा हमें इसको लेना है, तो एक और काम क्या करना होगा पता है क्या, हमें जो 30 वाला लेना था ना, D फॉर डायमीटर 30, तो EX डबल इंटर वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, हमें फिर से करना पड़ेगा। RAY कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, RAY इंटर। यहाँ से देख लो, यहाँ से मुझे लेना है एक ऐसा, फिर एक यहाँ से ऐसा, और एक मैं ऊपर की तरफ भी चला जाता हूँ ताकि ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। EX डबल इंटर कर देता हूँ मैं इन दोनों को, एक लाइन बाद में ले लूँगा, और यहाँ से हम लोगों को ले लेना है RAY इंटर। यहाँ से मैंने RAY लिया, यहाँ से ओके ऊपर, और यहाँ से फिर से ऊपर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, TR डबल इंटर, आप इसको हटाएं और इसको भी हटाइए, ठीक है। फिर अब जाके मैं ड्राइंग ले लेता हूँ, लाइन लिया मैंने, यहाँ से पकड़ा यहाँ तक, फिर आप यहाँ से पकड़े यहाँ तक, TR डबल इंटर, ये यू कैन सी, ये देखो आया परफेक्ट। एक और लाइन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, ओके आप इसको इरेज कर सकते हो, यहाँ से इरेज कर सकते हो, यहाँ से इरेज कर सकते हो। ये देख लीजिए हमारे ऑलमोस्ट अभी जो है ये सब मैं हिडन में करने वाला हूँ, वेट सम टाइम्स, है ना, थोड़ी देर में मैं इसको अभी ले लिया है, तो जाने दो, हम इसको हिडन में कन्वर्ट करेंगे और इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, फिर अंदर वाला हिडन में आएगा, फिर ये पूरा हमारा अंदर की तरफ हिडन में आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ तो चलते हैं, अब जरा इधर देख लेते हैं। ये यू कैन सी हियर 20 रेडियस का फिलेट डालना है, F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 20 इंटर, M फॉर मल्टीपल। ओके यहाँ से मैंने अप्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर ट्रिम लेना पड़ेगा ना, F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 20, T फॉर ट्रिम, यहाँ से ट्रिम कर दो, M फॉर मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी ले लिया, C फॉर सर्कल, या यू कैन सी। अब इसका डायमीटर कितना है, 16 का है, तो 8 का रेडियस ले लेता हूँ मैं, यहाँ से 8 का ले लो, ठीक। ये देख लो परफेक्ट आ गया हमारा। सिर्फ हमने यहाँ पर विजिबल फेसेस ही दिखाए हैं, हिडन हमने नहीं दिखाया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे, हिडन की तैयारी करते हैं, ठीक। अब यहाँ से आप क्या कर लो, हिडन लाइंस ले लो, हालांकि हम प्रोजेक्शन पहले लेते फिर हिडन लेते, तो डबल काम करने से अच्छा डायरेक्ट आप हिडन ले लो, हमारा काम पूरा होने से मतलब है, ठीक है। आप इसको नहीं टेंजेंट से मत लीजिएगा, क्वाड्रेंट से लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट लीजिए, ये हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, या यू कैन सी इस होल को लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा होल है ना उसको लीजिए, उप्स उप्स उप्स, आई एम सॉरी, हाँ ये हमें अंदर से जाना चाहिए, क्वाड्रेंट हो गया। बस इतना ही तो करना है इसमें। अभी TR इंटर, इतना सेलेक्ट इंटर, ये हटाओ, ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, फिर आप इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर करो, ये और ये दोनों हटा दो, ठीक है। ये देख लो
बस इसमें तो भैया दो ही चीज़ दिखेगा, सॉरी दो ही चीज़ नहीं दिखेगा, ये होल्स एंड ये होल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब टॉप में जो है ना बहुत काम है, यहाँ पे जाके सबसे पहला काम आपको क्या करना है, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अंदर से है, ठीक है। तो आपको जो है ये जो है वो हिडन में टोटल लेना पड़ेगा। दूसरी काम यहाँ से आपको ब्रेक करना होगा। आप देख सकते हो ये हमारा ब्रेक एट पॉइंट का कमांड है। आप इस लाइन को सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाके इसको तोड़ दीजिए, तो ये देख लो हमारा टूट चुका है, ठीक है। फिर आपको इधर भी वही करना है। यहाँ पे आप लेते हैं ब्रेक एट पॉइंट, इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पे आपको तोड़ देना है MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, और यहाँ से ऐसा और फिर ऐसा कर दीजिए। अब और क्या क्या करना है, तो यहाँ से अंदर गया हुआ है, यू कैन सी ये अंदर है थोड़ा सा, तो आपको क्या करना होगा, आप इधर चले जाइए और इधर चले जाइए। अब जरा सा मैं लॉजिक बताता हूँ, इसमें ये हमारा जो है वो डिलीट हो जाएगा, ये यू कैन सी। अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, देख सकते हो आराम से, क्योंकि ये इसके अंदर भी गया हुआ है इसलिए, हाँ ना। ये पूरा ये यहाँ पर क्लोज मत रखिएगा। ओके, अब दूसरा काम ये है कि हमें दोनों सर्कल का यहाँ से प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। एक तो क्या है कि हम यहाँ से ऑफसेट ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करें, है ना, स्मार्ट लगता है थोड़ा सा देखने में, प्रोफेशनल। यहाँ से आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, इंटर, ये एक ही झटके में हटाओ, फिर ये हटाओ, फिर यहाँ से आप ये हटाओ, एंड देन ये सब हटा देता हूँ। ओके, देन डिलीट कर देते हैं इन सबको, E फॉर इरेज कर दो, यहाँ से इरेज कर दो, ठीक। ये रहा हमारा इसका टॉप व्यू, ठीक है, ये हमारे देख सकते हो। ओके, जरा साइड व्यू की तरफ भी देख लीजिएगा और से। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आलसी हो गया हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ से पकड़ के डायरेक्ट मैं यहाँ पे रख देता हूँ, दैट्स इट। और बाकी का क्या है, और देखिएगा और से लाइन लेता हूँ, यहाँ से पकड़ो, इसके बराबर में जाओ, यहाँ से ले लो यहाँ तक, फिर आप इसको दोनों को सेलेक्ट करके MI फॉर मिरर, यहाँ मिड से ऐसा कर दो। उसके बाद और क्या करना है, यहाँ पे हमारा तो इतना ही है, बट नीचे वाला जो है हमें पूरा हिडन में देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे है ना हमारा एज, तो वो दिखेगा नहीं, दैट्स वाई हमने वो हिडन में ले लिया। तो बस इतना ही था इसमें जो हमें करना था, या यू कैन सी सेंटर आप कर लेना, दिखा देना, ठीक है। मेरी तरफ से थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप, ठीक है। ये सारे ड्राइंग्स को आप ज़रा सा गौर से देखिएगा, डीप इमेजिनेशन कीजिएगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने फास्ट में ले लिया क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना, बट आपको इससे पहले हमने बहुत सारे असाइनमेंट्स दिख रहा है यहाँ पर, इतने सारे असाइनमेंट्स किए हैं, तो आई होप इतना उम्मीद कर सकता हूँ, है ना। ओके ना, चलो। अब फिर भी किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन पूछो ना, बिंदास पूछिए, है ना, हम आप ही के लिए तो हैं। चलिए फिर चिंता मत कीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। ओके, ये हो गया आज के लेक्चर का दूसरा ट्यूटोरियल। ओके, इसमें सेंटर लेना है तो आप ले सकते हैं, यहाँ से मैं सेंटर लाइन ले लेता हूँ, एनोटेट, ये रहेगा सेंटर मार्क, आप यहाँ से ऐसा और ऐसा कर दीजिए, थोड़ा अरेंज कर लेना मेरी तरफ से, और बाकी का इसमें कुछ भी नहीं। फिर सेंटर लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ से ऐसा, फिर आप स्पेस करके रिपीट कर सकते हो, यस, एंड हियर यू कैन सी, हो गया बस। और अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो गई रहे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हालांकि दिख तो नहीं रहा, कुछ छूटा हुआ सो, ठीक है, बट बिल्कुल एक्यूरेट है, पूरी तरह से सही है। ओके, ये रहा हमारा आज का दूसरा लेक्चर। अब तीसरा क्या है भाई, ये बिल्कुल आसान है यार, इन लोगों से भी टफ है, तो आप ज़रा सा कोशिश कर लो होमवर्क में, है ना। ये फेस दिखाना बिल्कुल सिंपल सा है, टॉप व्यू भी आसान है, साइड व्यू भी आसान है, तो आप ज़रा सा कर लो, मेहनत करो थोड़ा, है, हो जाएगा ना। ओके, चलो ठीक है, आई होप आप कर सकते हैं। तो बस आप अगर चाहें तो और भी अपने कमेंट में हमें डाल के पूछ सकते हो, ये सारे के सारे
आप बोलेंगे तो मैं सारे के सारे बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है, हम आपके साथ हैं। ओके, तो ये सारे शीट में जितने हैं आप बोलिए बस, है ना, धीरे धीरे करके हम सब फिनिश कर देंगे। यहाँ से मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो आज के लिए ये रहे पहले और ये रहे दूसरे। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ग्रुप कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ग्रुप कीजिए। जैसा ही आप उठाएंगे यहाँ से आपकी मर्जी है। आप ऑर्थो ज़रा सा ऑफ कर दें और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। एक हो गया और इसको पकड़ के दूसरा ले लेता हूँ यहाँ। ओके, एस फॉर स्ट्रेच मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेस कर देता हूँ। ऑर्थो को ऑन कर दीजिए। अभी हो गया, सेव कर दिया मैंने अपने फाइल को। तो भैया हमने इतने सारे काम कर लिए हैं ऑर्थो में। कितने सारे असाइनमेंट्स हो गए जी, यहाँ तो 6 दिख रहे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ओके, 23 हो चुके हैं। हालांकि टारगेट था 50 का, बट वो आने वाले दिनों में धीरे धीरे मैं बता दूंगा, ठीक है। 50 से मोर देन 50 आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर रहेगा, जैसे कि ये सब करना है। तो खैर मुझे उम्मीद है इतना भी हम लोगों के लिए काफ़ी हो गया है। ओके ना, 23-24 ड्राइंग हो चुके हैं और इसके टोटल 10 लेक्चर हो चुके हैं ऑर्थोग्राफिक के, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि बाबा आपने ऑर्थोग्राफिक में अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और अच्छे से पूरा सीखा होगा, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत आती है देन मैं हूं ना आपके साथ। ओके, चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं।